चिड़िया अपने बेटे बंटी के साथ अपने घोंसले में बैठी हुई थी कि तभी बाहर से किसी की चीखने की आवाज आती है। बचाओ बचाओ। अरे पता नहीं ये किसकी आवाज है, लगता है शायद कोई मुसीबत में है। इतना कहकर मुन्नू चिड़िया देखने के लिए चली जाती है और देखती है कि एक पेड़ के नीचे एक मुर्गी जख्मी हालत में बैठी हुई है। इतने में जंगल के बहुत से पंछी जमा हो जाते हैं। अरे तुम कौन हो और तुम्हारी ये हालत किसने की? मीनू मुर्गी से पूछती है। मैं साथ वाले जंगल में रहती हूँ, लेकिन मैं गलती से यहाँ आ गई। मुझ पर एक शिकारी बाज ने हमला कर दिया और मैं जख्मी हो गई हूँ। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मेहरबानी करके मेरी मदद करो। दोस्तों, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये बेचारी मुसीबत में है। अरे नहीं नहीं मीनू, ये पता नहीं कौन है और हमारे पास इतना खाना भी नहीं है कि हम इसको पाल सके। देखो लाडो, हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। ये बेचारी जख्मी है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। मीनू, अगर तुम्हें इस अजनबी मुर्गी की इतनी ही फिक्र है तो तुम इसकी क्यों मदद नहीं करती? हमारे पास इतना फालतू खाना और टाइम नहीं है। ठीक है, तुम सब मत करो इस बेचारी की मदद, मैं खुद ही सब कुछ देख लूंगी। इसके बाद मीनू चिड़िया इस मुर्गी का घोंसला अपने घोंसले के सामने वाले पेड़ पर बना देती है और मलहन पट्टी भी कर देती है। देखो प्यारी मुर्गी जी, आप जब तक बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहाँ आराम से रह सकती हो, और अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी देखनी पड़ी। ऐसी कोई बात नहीं है, बस अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। इसके बाद मीनू चिड़िया गेहूं की फसल में से मुर्गी के लिए दाना लेने चली जाती है। फिर वहाँ से कुछ दाना लाकर मुर्गी को दे देती है, जिसे मुर्गी पेट भर खा लेती है। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मीनू चिड़िया अपने घर का सारा खाना लेकर उस मुर्गी को देने जा रही थी। अरे मीनू, तुम तो बिना वजह अपने घर का सारा खाना इस फिजूल मुर्गी को खिला रही हो। तुम्हारे पास सारा खाना खत्म हो जाएगा तो तुम दोनों माँ बेटे भूखे रहोगे। कालू, तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी की मदद करने से मुझे तकलीफ देखनी पड़े तो मैं तुम्हारे पास मदद मांगने नहीं आऊंगी। और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाने के बाद वो मुर्गी बिल्कुल ही ठीक हो जाती है और वो मीनू को बिना बताए वहाँ से चली जाती है। और इधर मीनू के घर का सारा राशन खत्म हो चुका था, इसलिए वो बहुत परेशान थी। मम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं खाने का कुछ जुगाड़ करती हूँ। मीनू चिड़िया इतना कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर कालू आ जाता है। क्या हुआ मीनू, सब कुछ खा पी कर चली गई ना वो तुम्हारी दोस्त? मैं कह रहा था वो तुम्हें बेवकूफ बनाकर तुमसे अपनी खिदमतें करवा रही है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। हाँ मीनू, मैं सही कह रहा हूँ। मैं जब तुम्हारे घर आ रहा था तो मुझे वो मुर्गी कहीं नजर नहीं आई। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम खुद चलकर देख लो। इसके बाद वो दोनों मुर्गी के बने घोंसले के पास चले जाते हैं और फिर अंदर जाकर देखते हैं तो इन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत सारे सोने के अंडे पड़े थे। अरे ये क्या, इतने सारे सोने के अंडे? और ये चिट्ठी किसकी है? प्यारी मीनू, सबसे पहले मैं तुम्हें शुक्रिया करना चाहती हूँ। तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं इसीलिए तुम्हें बगैर बताए चली गई कि मैं तुम पर और ज्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। अगर मैं तुम्हारे लिए सोने के अंडे छोड़कर जा रही हूँ, जिसे तुम मेरी तरफ से तोहफा समझकर रख लेना। मैं एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी हूँ और अपना बहुत सा ख्याल रखना। इसके बाद हेलो मीनू इन व्यूअर्स, सभी कैसे हो सोने के सर? अंडों को वीडियो अगर देखकर अच्छा लगा बहुत तो ही प्लीज आलीशान कमेंट घर करके बना बता लेती है देना और और आराम से स्क्रीन में अभी जिंदगी तक गुजारने मेरे चैनल लगती को है। दूसरी तरफ कालू को बहुत पछतावा हो रहा था कि इसने उस वक्त उस मुर्गी की मदद क्यों नहीं की। अरे कालू, तेरी तो नाम की तरह किस्मत भी काली है। अगर मैं उस वक्त उस मुर्गी का मदद किया होता तो आज मीनू की तरह ऐश मैं कर रहा होता। मगर अब कालू को पछताने से क्या फायदा।